अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 4 आप लोग सब बच्चे पेज नंबर 50 ओपन करें। तो जैसे हमने कल जुगनू और बच्चा इस उन्वान की रीडिंग की थी और अल्फाज मायने किए थे, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, सवालों के जवाब करेंगे, ठीक है। सब बच्चे पेज नंबर 50 ओपन करें। तो सबसे पहला सवाल क्या है, जुगनू के चमकने से कैसा समा पैदा होता है, ठीक है। इसका जवाब क्या है, जुगनू के चमकने से ऐसा लगता है जैसे हवा पर चिंगारियां उड़ रही हों। दूसरा सवाल क्या है, बच्चे ने चमकदार कीड़े को किस चीज में छुपा लिया। इसका जवाब क्या है, बच्चे ने चमकदार कीड़े को अपनी टोपी में छुपा लिया। तीसरा सवाल क्या है, शायर ने गमगीन कैदी किसको कहा है। इसका जवाब क्या है, शायर ने गमगीन कैदी जुगनू को कहा है, ठीक है। बेटा आप लोगों ने ये 3 सवाल जो है लिखने भी हैं और याद भी करने हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज। Assalamu alaikum class 4. This is our computer class. Our topic is unit number 3 more about Windows 7. क्लास हमने जो प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कॉपिंग एंड मूविंग अ फाइल और फोल्डर, ठीक है। हमने किस तरह से किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी करना है, ठीक है, ये हमने सीखा था। आज का हमारा टॉपिक है डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर, ठीक है। इसमें हम सीखेंगे किसी फाइल या फोल्डर को कैसे डिलीट करते हैं। Deleting a file or folder. To delete a file or a folder, do as follows. Click the file or the folder to be deleted. Click Organize, Delete, or right-click the folder and select the delete ऑप्शन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी किसी फाइल या फोल्डर को अगर हमने डिलीट करना है तो हम उसके ऊपर फाइल या फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम ऑर्गेनाइज पे क्लिक करेंगे। ऑर्गेनाइज पे क्लिक करने के बाद उसके ऊपर ऑप्शन आएगा डिलीट का, ठीक है। इस तरह से हम डिलीट पे क्लिक करके उसको डिलीट कर देंगे। एक हमारे पास ये मेथड हो गया। दूसरा है कि राइट क्लिक करें फोल्डर या फाइल के ऊपर, ठीक है, और इसके बाद फिर सेलेक्ट की ऑप्शन डिलीट की ऑप्शन आएगी, उसको सेलेक्ट करें और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में से उसको डिलीट कर दें। अ मैसेज बॉक्स विल अपीयर, ठीक है। एक मैसेज बॉक्स जो है वो अपीयर होगा। क्लिक येस यू विल फाइंड दैट द फाइल और फोल्डर हैज़ बीन डिलीटेड, ठीक है। ये जो है इस तरह का जो है वो मैसेज बॉक्स अपीयर होगा जिस पे लिखा हुआ होगा कि अगर आप इसे जो है वो डिलीट करना चाहते हैं तो आप कर दें। तो फिर हम येस के ऊपर क्लिक करेंगे, इस तरह हमारा ये डिलीट हो जाएगा। When a folder is deleted, its contents are also deleted and it moves to the recycle bin, ठीक है। तो हम फोल्डर को डिलीट कर देंगे, उसके अंदर जितने भी कंटेंट्स होंगे वो भी डिलीट हो जाएंगे, ठीक है, और वो किस में चले जाते हैं, रिसाइकल बिन में। टू डिलीट द फाइल और द फोल्डर परमानेंटली, क्लिक एम्पटी द रिसाइकल बिन इन द रिसाइकल बिन विंडो। फिर क्या है कि फाइल या फोल्डर को जो है वो हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए किसके ऊपर क्लिक करेंगे, एम्पटी द रिसाइकल बिन, ठीक है, जो रिसाइकल बिन विंडो में होगा। जब हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल या फोल्डर जो है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। अब क्लास हम सीखेंगे कि किस तरह से फाइल या फोल्डर को डिलीट करना है, रिसाइकल बिन में से किस तरह से जो है वो डिलीट करना है। क्लास सबसे पहले हम जाएंगे विंडोज़ एक्सप्लोरर पे। ये विंडोज़ एक्सप्लोरर है, इसके ऊपर हमने क्लिक किया, ये हमारे पास ओपन हो गया। अब हमने जिस फाइल या फोल्डर को हमने डिलीट करना है हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब क्लास देखें, अगर मैंने ये पिक्चर वाली फ़ाइल को डिलीट करना है, ठीक है, तो इसके ऊपर सबसे पहले मैं ये क्लिक करूँगी। ये मैंने क्लिक किया। अब हमने जाना था ऑर्गेनाइज पे, ठीक है, ये है ऑर्गेनाइज, इस पे ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये देखें क्लास, हमारे पास डिलीट की ऑप्शन है। ये हमारे पास डिलीट की ऑप्शन, हमने इसके ऊपर क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक मैसेज बॉक्स अपीयर हुआ है, ठीक है। अब मैसेज बॉक्स पे यस पे हमने क्लिक करना है। यस, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो है ये डिलीट हो गया, ठीक है क्लास। एक तरीका हमारे पास ये था। जो दूसरा था वो हमने डेस्कटॉप पे करना था, ठीक है।
अब क्लास अब दूसरा जो हमारे पास तरीका था वो था राइट क्लिक करके, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ये मेरे पास जो है वो फ़ोल्डर है म्यूज़िक, ठीक है। अगर मैं इसको डिलीट करूँ तो सबसे पहले मैं राइट क्लिक करूँगी इसके ऊपर। इसको मैंने पहले ये राइट क्लिक किया। अब देखिए क्लास मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है डिलीट की। ये मैं डिलीट मैंने क्लिक किया। अब फिर मैसेज बॉक्स आया और मैंने इसको यहाँ से येस पे क्लिक करके डिलीट कर दिया, ठीक है क्लास। अब हमारा मतलब यहाँ तक डिलीट का हमने सीख लिया। अब कहते कि जब एक फ़ोल्डर को डिलीट किया जाता है तो उसके जितने भी कंटेंट्स, जितने भी उसके अंदर चीज़ें होती हैं वो भी डिलीट हो जाती हैं। कहाँ पे मूव करती हैं? रिसाइकल बिन में, ठीक है। ये है क्लास हमारे पास रिसाइकल बिन, ठीक है। ये रिसाइकल बिन है और अगर इसके ऊपर मैं जो है वो क्लिक करूँगी तो एम्प्टी रिसाइकल बिन भी जो है वो अपीयर होगा। मतलब ये क्लास मैंने राइट क्लिक किया इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया एम्प्टी रिसाइकल बिन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी तो जितनी मेरा फाइल या फोल्डर होगा परमानेंटली वो डिलीट हो जाएगा। इस तरह से क्लास हमने ये फाइल या फोल्डर को डिलीट करना सीखा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लास गैजेट्स। गैजेट्स क्या होते हैं? गैजेट्स आर स्मॉल प्रोग्राम्स दैट यू कैन प्लेस ऑन योर डेस्कटॉप फॉर इंफॉर्मेशन एट अ ग्लांस, ठीक है। यानी कि गैजेट्स जो होते हैं ये छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जिसको आप क्या करते हैं अपने इंफॉर्मेशन के लिए अपने डेस्कटॉप पे प्लेस करते हैं, ठीक है। Windows 7 gives you the option to add a calendar, a clock, weather information, etc. to your desktop, ठीक है। अब क्या है कि जो Windows 7 है इसमें आपके पास ऑप्शन होती है कि अपने जो डेस्कटॉप होता है उस पर कैलेंडर, क्लॉक या जो जितनी भी अगर मौसम की इंफॉर्मेशन लेनी है, मालूमात लेनी है, ठीक है, उसके बारे वो उनको वो ऑप्शन देता है, ठीक है। वो कैलेंडर, क्लॉक और वेदर इंफॉर्मेशन को ऐड करता है। अब किस तरह से हम जो है वो गैजेट्स को प्लेस करेंगे? राइट क्लिक योर डेस्कटॉप एंड सेलेक्ट गैजेट्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा डेस्कटॉप है इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे, हमारे पास जो है वो गैजेट्स आ जाएंगे, अपीयर होंगे, ठीक है। द गैजेट्स gallery will appear. Select and drag the gadgets you want and place them anywhere on the desktop, ठीक है। फिर वो गैजेट्स गैलरी अपीयर होगी, फिर जो हमने गैजेट सेलेक्ट करना है उसे सेलेक्ट करके डेस्कटॉप पे प्लेस कर देंगे। अब क्लास यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि गैजेट्स को कैसे आपने प्लेस करना है। क्लास ये है हमारा डेस्कटॉप, ठीक है। अब इस डेस्कटॉप के ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगी। इस तरह से क्लास से मैंने राइट क्लिक किया। आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको नज़र आ रही है गैजेट्स की, ये है गैजेट्स। मैं क्लिक करूँगी और ये देखें ये हमारे पास गैजेट्स आ गए। अब इनमें से अगर आपने कोई भी चूज़ करना है, जैसे आपने डेस्कटॉप पे लगाना है तो आप वहाँ पे उसको चूज़ करें। जैसे मैं यहाँ पे क्लास क्लॉक को जो है वो सिलेक्ट करूँगी। देखिए क्लास मैंने यहाँ पे क्लॉक को सिलेक्ट करके उसके ड्रैग किया और यहाँ पे मैंने क्लॉक को प्लेस कर दिया डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। अब क्लास नेक्स्ट है हमारा कस्टमाइजिंग अ गैजेट, ठीक है। हम अपनी मर्ज़ी से किस तरह से गैजेट्स को जो है वो प्लेस कर सकते हैं। नंबर 1 पे है क्लिक द ऑप्शंस बटन। सबसे पहले हम ऑप्शंस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। द क्लॉक डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, ठीक है। क्लॉक डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर होगा। हियर यू कैन सेलेक्ट योर प्रेफर्ड क्लॉक। हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो कोई भी क्लॉक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फाइनली क्लिक ओके। फिर हम किसके ऊपर क्लिक करेंगे? ओके के ऊपर। अब क्लास आप यहाँ देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कोई भी क्लॉक अगर रखना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं वो रखूँगी। सबसे पहले ये देखें इसके ऊपर मैंने क्लिक करूँगी ऑप्शंस पे, ठीक है। तो ये मैंने ऑप्शंस के ऊपर क्लिक किया, ये मेरे पास डायलॉग बॉक्स आया, ठीक है। अब मैं यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कोई भी क्लॉक जो है वो सिलेक्ट करूँगी। जैसे यहाँ पे ये देखें मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी ना तो डिफरेंट क्लॉक्स आएंगी, ये देखें, ठीक है। अब जो मैंने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करनी है वो मैं यहाँ पे क्लिक करती जाऊँगी। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है, इसके ऊपर मैंने ये सिलेक्ट कर ली। अब मैं ओके पे क्लिक करूँगी और ये देखें, ठीक है, मतलब मेरी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये मैंने क्लॉक को जो है वो यहाँ प्लेस कर लिया। इस तरह क्लास हमने डिलीटिंग का फ़ाइल
और फोल्डर एंड गैजेट्स के बारे में पढ़ा और उनको सीखा। अब आपने भी इनकी प्रैक्टिस करनी है और उनको अच्छे से समझना है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। दिस इज़ और सोशल स्टडीज़ क्लास और टॉपिक इज़ लेसन नंबर 5 पॉपुलेशन। क्लास हमने प्रीवियस रीडिंग जो की थी वो सेंसस इन पाकिस्तान की थी। अब हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में आबादी का बताना है, कितनी आबादी है पाकिस्तान में। पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन एशिया विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान इज़ वर्ल्ड्स 6th largest country by population. The population of Pakistan is increasing rapidly. Most of Pakistan's population lives in rural areas. ठीक है, अब क्या है कि जो पाकिस्तान है ये एशिया में वाक़ है। ठीक है, जो कि दुनिया का सबसे आबादी वाला इलाका है, रीजन है, हिस्सा है। ठीक है, सबसे आबादी वाला हिस्सा है क्योंकि एशिया की आबादी सबसे ज़्यादा है। और पाकिस्तान जो है ये दुनिया का 6वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। और सबसे बड़ा मुल्क है क्लास चाइना। ठीक है, इसकी सबसे ज़्यादा आबादी है। चाइना के बाद है इंडिया, और जो इंडिया का 2nd नंबर है और जो 6th नंबर है वो किसका है, पाकिस्तान का है। और पाकिस्तान की आबादी जो है वो 22 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, पाकिस्तान की आबादी जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है और इसकी ज़्यादातर जो आबादी है वो देहाती इलाकों में रहती है। ठीक है, गाँव में, गाँव की आबादी जो है वो पाकिस्तान की ज़्यादा है शहरी इलाकों की निस्बत। अब है क्लास थिकली एंड थिनली पॉपुलेटेड एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, वो इलाके जहाँ पे पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा है और वो इलाके जहाँ पे आबादी कम है। ठीक है, यानी पाकिस्तान के ज़्यादा आबादी वाले और कम आबादी वाले इलाके। इफ़ यू लिव इन पाकिस्तान यू मे फील यू लिव इन अ डेंसली और स्पार्सली populated area. It depends on where you are. It means population is not evenly dispersed throughout the country. Class इसमें बता रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है, तो जहाँ पे आप रह रहे हैं तो आप फील करेंगे कि ये इलाका ज़्यादा आबादी वाला है या कम आबादी वाला। ठीक है, ये जिस इलाके में आप रह रहे होंगे। और इसका मतलब ये है कि जो किसी भी मुल्क की या जो पाकिस्तान की आबादी है ये हर जगह एक जैसी नहीं होती। कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे आबादी कम होती है। More than half of Pakistan's population lives in Punjab, Lahore, Faisalabad, Rawalpindi, Multan and Gujranwala are more densely populated cities of पंजाब। ठीक है, अब कहते हैं कि आधे से ज़्यादा जो पाकिस्तान की आबादी है वो पंजाब में रहती है। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान एंड गुजरांवाला जो है ये इसके बहुत ज़्यादा आबादी वाले शहर हैं। ठीक है, पंजाब के आबादी वाले शहर हैं, यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है। Sindh is the second most populated province. Its capital Karachi is the country's largest city by population. अब सिंध जो है वो दूसरा आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा है। ठीक है, और इसका दारुल हुकूमत क्या है, कराची। ठीक है, जो आबादी के लिहाज से जो सबसे बड़ा शहर है। खैबर पख्तूनख्वा इज़ द 3rd लार्जेस्ट प्रोविंस। ठीक है, अब तीसरा बड़ा सूबा आबादी के लिहाज से कौन सा है, खैबर पख्तूनख्वा। पेशावर इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटी ऑफ केपी। ठीक है, अब पेशावर जो है वो इसका बहुत ज़्यादा आबादी वाला जो है वो शहर है। बलूचिस्तान कवर्स आलमोस्ट हाफ ऑफ पाकिस्तान्स लैंड एरिया। अब जो बलूचिस्तान है इसने जो है पाकिस्तान का जो है वो तकरीबन आधा ज़मीनी इलाका जो है वो कवर किया हुआ है। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस बाय एरिया बट इट इज़ स्पार्सली पॉपुलेटेड। यानी कि ये जो है वो सबसे बड़ा सूबा है। ठीक है, इस इलाके का, लेकिन क्या है, ठीक है क्लास, जो बलूचिस्तान है ये रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। और जो सिंध था ये आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। ठीक है, सिटी बाय पॉपुलेशन, बट इट इज़ स्पार्सली पॉपुलेटेड। लेकिन जो है ना इसकी आबादी जो है वो कम है। ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं है। इट्स कैपिटल कोयटा इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द प्रोविंस। ठीक है, अब इसका जो दारुल हुकूमत कोयटा है ये सूबे का सबसे बड़ा शहर है।
इस तरह क्लास हमने पॉपुलेशन इन पाकिस्तान एंड थिकली एंड थिनली पॉपुलेटेड एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान को रीड किया। ठीक है, हमने देखा कि किन इलाकों में पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा है, किन में कम है, कौन सा सबसे बड़ा सूबा आबादी के लिहाज से है, कोई रुकबे के लिहाज से कौन सा सूबा जो है वो सबसे बड़ा है। इस तरह हमने इनको रीड किया। अब आपने भी इसको रीड करना है और उसको समझना है। अल्लाह हाफिज़।